हाल ही में सऊदी अरब के जेद्दा शहर में आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन का आयोजन हुआ। इस ऑक्शन में कई खिलाड़ियों पर जमकर बोली लगी, तो कई खिलाड़ी ऐसे भी रहे जो कि अनसोल्ड रह गए। उन्हीं खिलाड़ियों में से एक नाम पृथ्वी शॉ का था। पृथ्वी शॉ जो कि आईपीएल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अपनी एक अच्छी खासी छाप छोड़ चुके थे। आखिर वो क्यों नहीं बिके, क्या बड़ी वजह रही, इसके बारे में अब दिल्ली कैपिटल्स के ओनर पार्थ जिंदल का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ, जिनको एक वक्त ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ियों से तुलना की जाती थी, अब वो आईपीएल ऑक्शन में भी बिक नहीं पा रहे। तो ऐसे में आखिर क्या वजह रही, इस सब के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो पार्थ जिंदल जो कि को ओनर हैं दिल्ली कैपिटल्स के, उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए देखते हैं। उन्होंने कहा, पृथ्वी एक बेहतरीन बच्चा है, उसे कई तरह से गलत समझा गया है और मुझे लगता है कि हम सभी को बड़े होते हुए एक झटके की ज़रूरत होती है और हमें अपनी नींद से जगाने की ज़रूरत भी होती है। इसके अलावा उन्होंने और आगे क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा, कई बार मुझे भी उस झटके की ज़रूरत थी। आप अपनी पूरी ज़िंदगी यही सुनते हुए बड़े होते हैं कि आप खास हैं, आप सबसे प्रतिभाशाली हैं, आप दुनिया में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के अलावा एमआरएफ बैट रखने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। इससे आपको पता चलता है कि हर कोई उसके बारे में क्या सोचता था। लोग आपको लारा कहते हैं, कोई आपको सचिन कहता है, कोई आपको अगला बड़ा खिलाड़ी कहता है। आप ऐसे माहौल में बड़े होते हैं और मुंबई क्रिकेट से हर कोई आपके बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है। मुझे लगता है कि पृथ्वी को इसी झटके की ज़रूरत थी। अब तक वह एक मोटे आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट पर था, वह सभी फॉर्मेट में मुंबई के लिए खेल रहा था और कम से कम डीसी के लिए शुरुआत करने वाला खिलाड़ी था। मुझे लगता है कि उसे कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, उसे क्रिकेट के खेल से प्यार करने की ज़रूरत है, उसे नेट्स पर वापस जाने, अपनी फिटनेस हासिल करने की ज़रूरत है, उसे वापस आकर समझने की ज़रूरत है वह कहाँ गलत हुआ और अनुशासित होने की ज़रूरत है। प्रतिभा हर किसी के सामने है, मुझे वह लड़का बहुत पसंद है। तो ये बातें पार्थ जिंदल के द्वारा कही गई। आपको बता दें कि इस बार पृथ्वी शॉ का बेस प्राइस 75 लाख था, लेकिन 75 लाख के बेस प्राइस होने के बावजूद पृथ्वी शॉ को किसी भी टीम के द्वारा नहीं खरीदा गया। तो देखना दिलचस्प हो जाएगा कि पृथ्वी शॉ अब आगे किस तरीके से अपना प्रयत्न करते हैं और किस तरीके से अब आगे वो वापसी करते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।